नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत में बात स्कूलों की जो आज से खुल गए हैं छोटे बच्चों के लिए। प्रदेश में आज से स्कूलों में रौनक लौटी। आज से पहली से पांचवी तक के स्कूल 18 महीनों के बाद खुल गए हैं। 50% क्षमता के साथ इन क्लासेस को शुरू किया गया है। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ ही इन स्कूलों को खोला गया है। स्कूल भेजने में अभिभावकों की सहमति जरूरी होगी और यूनिफॉर्म की कोई बाध्यता नहीं होगी। कुछ गाइडलाइंस के साथ इन बच्चों को स्कूल भेजा जाना होगा, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और लंच बॉक्स शेयर ना करने जैसी बातें होंगी। पहली से पांचवी तक के स्कूल आज खुल गए हैं और कई जगह पर बच्चों में उत्साह भी दिखाई दिया, अभिभावकों में भी उत्साह दिखाई दिया। तो कई जगह अभी भी डर है और अभिभावक कतरा रहे हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजने से। लेकिन आज पहली से पांचवी तक के स्कूल खुल गए हैं। साथ में ये भी कहा गया है कि जब तक अभिभावकों की रजामंदी ना हो वो बच्चों को स्कूल ना भेजें। ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन क्लासेस यथावत जारी रहेंगी। 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। जयपुर, दौसा, जोधपुर और अजमेर से तस्वीरें। और कुछ जगहों पर हालांकि पेरेंट्स ने अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा है, लेकिन कमोबेश सभी जगह से एक जैसी तस्वीरें मिली। लगभग सभी जगह पर बड़ी संख्या में बच्चे स्कूल पहुंचे। हालांकि कहा यह गया है कि 50% क्षमता के साथ इन बच्चों को बुलाया जाएगा स्कूल। और स्कूल प्रबंधन की तरफ से ताकीद भी किया गया कि हर क्लास में 50% बच्चों को ही बुलाया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग रखी जा रही है, मास्क बच्चों के चेहरे पर है और टीचर्स ध्यान भी दे रहे हैं क्योंकि बच्चे हैं, उम्र बहुत कम है, तो मास्क कंटिन्यू लगाए रखना भी समस्या ना हो जाए, इसलिए टीचर्स पूरी निगरानी इन बच्चों पर रखे हुए हैं। राज्य में 18 महीने बाद कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के स्कूल एक बार फिर खुल गए हैं। एक लंबे अरसे बाद ये स्कूल खुले हैं। यहाँ पर जो कक्षा है वो 5वीं की, वो यहाँ पर देखी जा सकती है कि वहाँ पर पढ़ाई जो है दोबारा शुरू हो गई है। आज बच्चे जो आए हैं उन्हें पहले की तरह नहीं बल्कि एक कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करते हुए पढ़ाई करनी पड़ रही है। मास्क लगा करके कक्षा में बैठे विद्यार्थियों को आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंस के साथ में ये अपनी पढ़ाई में जुटे हुए हैं और दोबारा से ऑनलाइन स्टडी को छोड़ करके ऑफलाइन स्टडी के लिए कक्षा में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पहली बार ही आए हैं आप? हाँ। अच्छा, बहुत दिन हो गए स्कूल आए? मेरा न्यू एडमिशन हुआ है। अच्छा, न्यू एडमिशन है। ये तो 5th क्लास है ना, तो पहले आप कब गए थे? पहले मैं 4th क्लास में था। 4th क्लास में थे, तब कहाँ पढ़ते थे? ऑनलाइन क्लास। अच्छा, ऑनलाइन ही पढ़ रहे थे? हाँ। चैप्टर 7 पढ़ाया जा रहा है। आपका नाम क्या है? मोहित कुमावत। कितने दिन बाद आए हो आप? मैं अभी आया हूँ। अभी आए हो। अच्छा, क्या बोला गया आपको? मास्क लगाना है, दूर बैठना है, क्या बोला गया आपको? पेरेंट्स ने क्या बोला? कि सबसे दूर बैठना है, खाना शेयर नहीं करना। बहुत दिनों बाद स्कूल आए। बहुत दिन बाद स्कूल आए। कैसा लग रहा आज सारे बच्चों के साथ में आप वापस स्कूल में पढ़ने लगे? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा, आज जो मास्क लगा रखा वो थोड़ा अजीब लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है? लगा के रखोगे उसको? हाँ। अच्छा लग रहा है। पहले 4th क्लास में थे तब स्कूल में पढ़ रहे थे, अब 5th में आ गए हो डायरेक्ट? यस। अच्छा, तो आज दोस्तों के साथ में मिल करके कैसा फील कर रहे हो वापस? अच्छा। इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि किस तरह से कोविड इसमें जो है क्या क्या आपको किस तरह से अवेयर रहना है। एवरी टाइम वियर योर मास्क, यूज योर सैनिटाइजर एंड सीट प्रॉपर। हम बच्चों को प्रॉपर ये समझा चुके हैं कि आपको मास्क रिमूव नहीं करना है, एवरी टाइम आपको मास्क पहन के रखना है और डिस्टेंस से बैठना है। और जब भी आप वॉशरूम वगैरह जाओ सैनिटाइजर वगैरह यूज़ करना है, हैंड वॉश अच्छे से करना है, अपना ही लंच बॉक्स यूज़ करना है, अपनी वाटर बॉटल जो है यूज़ करनी है। देखिए, स्कूल में आना ज़्यादा बेटर है क्योंकि जो कुछ हम ऑनलाइन पर दे पा रहे थे उससे ज़्यादा बेटर हम स्कूल में दे पा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन में कई प्रॉब्लम्स आ रही थी, नेटवर्क प्रॉब्लम्स, वॉइस प्रॉब्लम्स, तो यहाँ पे ज़्यादा ठीक है। कैमरा पर्सन बलवीर के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर।
छोटे छोटे बच्चे हैं, एक तरफ जो कोविड की तीसरी लहर की खतरे की घंटी पूरे देश भर में बज रही है, तो वहीं जो है अब स्कूलों में जो कक्षा 1 से लेकर 5 तक की जो घंटी है वो बजने लगी है। अब स्कूल में छोटे छोटे बच्चे पहुंचने लगे और निश्चित तौर पर जो स्कूल प्रशासन है उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक चुनौती भरा कार्य है कि छोटे छोटे मासूम बच्चों को समझा के रखना कि किस तरह से जो है इस गाइडलाइन की पालना करनी है। छोटे बच्चे हैं, चुनौती बहुत बड़ी है और खतरे की घंटी भी है। क्या बिल्कुल क्या व्यवस्था है? सभी बच्चों को और उनके अभिभावकों को ये सचेत कर दिया गया है कि कोविड की पालना करते हुए सभी बच्चों को अपना टिफ़िन दे के भेजेंगे, अपना पानी का बोतल अलग देख से भेजेंगे। उनको यही यहाँ आने के बाद ये भी बता देंगे आपको जिस डिस्टेंस से बैठना है और एक दूसरे के साथ नहीं खेलना है, एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाना है। अगर आप बाहर जाते हो तो आपको बार बार हाथ भी धोने हैं और अगर सैनिटाइज बाहर पड़ा है तो उसको हाथ पे लगाने के लिए उसको भी बार बार बोला गया है। तो बच्चे आज आए हैं तो शायद इस चीज़ को समझ जाएंगे और कल से पूरी कोशिश करेंगे हम भी कि बच्चे पूरा ध्यान रखें इस चीज़ का। नहीं, बच्चों को क्लास में ही बिठा के हम क्लास टीचर साथ में बैठेंगे और बच्चों को यहीं बिठा के यही खाना खिलाया जाएगा और एक एक करके बच्चों को हाथ धोने के लिए पानी के बाद भेजा जाएगा और पानी अपनी ही बोतल का पिएंगे। कोरोना से बचने के लिए सबसे पहले हाथ धोना चाहिए, फिर सैनिटाइजर करना चाहिए और मास्क पहनना चाहिए। तो ये बच्चों को ये तो बात पता है कि हाथ धोना है, सैनिटाइजर का उपयोग करना है, मास्क लगाना है। अब जो चुनौतियां हैं वो अपनी जगह पर है। निश्चित तौर पे छोटे छोटे बच्चे हैं, चुनौतियां ज़्यादा है। और मैडम विशेष व्यवस्थाएं क्या है, किस तरह से छोटे छोटे बच्चों को कोविड से बचाया जाएगा? एसओपी की संपूर्ण पालना जो शिक्षा विभाग ने विभागीय निर्देश दिए गए हैं उसकी संपूर्ण पालना की जाएगी। खासकर खेल मैदान वगैरह में बच्चों को अभी जाने से मना किया जाएगा। क्लास में ही सारी एक्टिविटीज़, साथ ही निश्चित दूरी पर वो बैठ सकें, सैनिटाइजर का उपयोग कर सकें, समय समय पर हाथ धोना, साथ ही शेयरिंग कम करें, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा। तो ये व्यवस्थाएं जो है की गई है स्कूल की तरफ से कि बच्चे जो है साथ बैठे पूरी तरह से कोविड गाइडलाइन की पालना करें। इसको लेकर जो है अध्यापक बच्चों के साथ स्कूल समय में लगातार रहेंगे। करीब 18 महीने बाद एक बार फिर पहली से 5वीं तक की कक्षाएं संचालित हो चुकी हैं। मार्च 2020 में ये स्कूलें बंद हुई थी, उसके बाद में पहली बार ये छोटे छोटे मासूम बच्चे स्कूल आ रहे हैं। कक्षा 1 से 5वीं तक के जो बच्चे हैं वो स्कूल आ रहे हैं। ऐसे में इनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। मास्क जो बच्चा लगा कर आया है उसको प्रवेश दिया जा रहा है। साथ ही यहाँ भी मास्क रखे हुए हैं। जो बच्चे मास्क नहीं लगा के हैं उनको मास्क लगाए जा रहे हैं। बहुत कितने दिन बाद स्कूल आए हो, कैसा घर पे किस तरह पढ़ाई कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, अब कैसा लग रहा है आपको? घर पे ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, स्कूल में आके अच्छा लग रहा है। पुराने जो दोस्त हैं वो सब मिल गए, फ्रेंड्स आपकी जो फ्रेंड्स थी सारी सब मिले यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे सब मिले हैं। अच्छा, अब कैसे पढ़ाई करोगे? मन लगा के पढ़ाई करोगे? क्या मन लगा के पढ़ाई करेंगे। अब यहाँ सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की गई है। पहले क्लासरूम को सैनिटाइज किया जाता है और उसके बाद में बच्चों को बिठाया जाता है। प्रिंसिपल सीमा मीणा जी हमारे साथ है। मैडम, छोटे बच्चे हैं और कोविड गाइडलाइन बड़े बच्चों में फिर भी 19-20 होने की संभावना थी, लेकिन छोटे बच्चों की केयर के लिए क्या नई व्यवस्था है और किस तरह की सावधानी बरती जा रही है? आज करीब 18 महीने बाद 1 से 5 बच्चों का स्कूल खुला है, क्योंकि लास्ट ईयर में स्कूल खुल नहीं पाए थे। बच्चे बहुत उत्साह से स्कूल में, जैसे आप देख रहे हैं, बच्चे मास्क लगा के इनको प्रवेश दिया जा रहा है। इनका थर्मल स्क्रीनिंग से इनकी जांच की जा रही है, तापमान की, सैनिटाइज़र इनसे हाथ धुलवाए जा रहे हैं और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए बच्चों को इस क्लास में सोशल डिस्टेंसिंग हिसाब से इनको सीटिंग की व्यवस्था की गई है। और लंच होगा इनका तो टीचर इनके साथ ही बैठी रहेगी। किसी भी बच्चे का किसी भी एक दूसरे बच्चे से आपस में किसी का लंच शेयर नहीं किया जाएगा। अपनी पानी की बोतल होगी बच्चों के पास, खुद का अपना टिफ़िन होगा और कोरोना गाइडलाइन की पालन करते हुए स्कूल का संचालन किया जाएगा। पोषाहार बच्चों को स्कूल में नहीं बनाया जाता। गवर्नमेंट ने इसकी व्यवस्था पिछले मार्च 2020 से इनकी व्यवस्था सूखे माल के रूप में की है, जैसे तेल, मसाला, मूंग दाल है, गेहूँ, चावल, इन सब के बच्चों को क्लास वाइज और किलो के हिसाब से बच्चों को वितरित किया जाता है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। चलिए अब सीधा ले चलते हैं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लॉन्च करने जा रहे हैं। 11 बजे का वक्त था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने वाले कार्यक्रम की शुरुआत 11 बजे का इसका वक्त। सीधी तस्वीर। आरोग्य मंथन से निकले स्वास्थ्य अमृत को देश के अंतिम जन तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले की प्राचीर से इस मिशन की घोषणा की थी। मुझे इस बात की अपार खुशी है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लॉन्च कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए जो डिजिटल इंडिया की यात्रा शुरू की है, उससे आज हेल्थ केयर सेक्टर का नया आयाम मिल रहा है। मैं पूरी दृढ़ता से मानता हूं कि यह योजना हेल्थ सेक्टर के लिए क्रांतिकारी बदलाव लाने का माध्यम बनेगी। भारत के 6 केंद्र शासित प्रदेशों में 1 साल के सफल पायलट के बाद इसे पूरे देश में लॉन्च किया जा रहा है। डिजिटल तकनीकों का लाभ उठाते हुए यह डिजिटल हेल्थ अकाउंट उपयोगकर्ताओं के पिछले सभी स्वास्थ्य रिकॉर्ड यानी मेडिकल हिस्ट्री से सुरक्षित रूप से संग्रहित करने और देश में स्वास्थ्य सेवा वितरण के डिजिटलीकरण को गति प्रदान करेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार रात करीब 8:45 पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के काम का औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। पीएम ने नए संसद भवन के निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस दौरान वहां काम कर रहे मजदूरों से भी उन्होंने बातचीत की। गौरतलब है कि पीएम रविवार को ही 5 दिनों के बाद अमेरिका दौरे से लौटे हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट देखने पहुंचे पीएम मोदी ने इंजीनियर्स से बातचीत की, मजदूरों से मुलाकात की। जब सेंट्रल विस्टा साइट पर अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, वहां मौजूद मजदूर इंजीनियर्स उन्हें देखकर चौंक गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। निर्माण कार्यों का उन्होंने जायजा लिया और हर जगह का बारीकी से निरीक्षण भी लिया। बता दें आपको, सेंट्रल विस्टा पीएम नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और कल रात देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे और देखिए हर एक चीज का बारीकी से निरीक्षण करते हुए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे से आते हैं और सीधा यहां पर औचक निरीक्षण के लिए पहुंच जाते हैं। यहाँ मौजूद इंजीनियर से प्रधानमंत्री ने बातचीत की और पूरे प्रोजेक्ट की किस तरह से काम किया जा रहा है, और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने यहाँ काम कर रहे मजदूरों से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे से लौटने के बाद रविवार की शाम करीब 8:45 बजे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बन रहे नए संसद भवन का निर्माण कार्य देखने पहुंच गए। उन्होंने कंस्ट्रक्शन साइट पर करीब 1 घंटे का वक्त बिताया। ये पहला मौका है जब पीएम मोदी निरीक्षण करने यहाँ पहुंचे थे। पीएम के इस दौरे की जानकारी किसी को भी पहले से नहीं थी। ऐसे में जब पीएम मोदी रात करीब 8:45 बजे निर्माण स्थल पर पहुंचे तो कई लोग हैरान रह गए। पीएम मोदी ने मौके पर पहुंचकर सिर्फ निर्माण कार्य का निरीक्षण ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने उन मजदूरों से भी विस्तार से बात की जो दिन रात इस प्रोजेक्ट को समय रहते पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। मजदूरों के अलावा पीएम मोदी ने वहां मौजूद अधिकारियों के साथ भी बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट को लेकर हर बारीकी को समझने की कोशिश की और कई तरह के सवाल जवाब भी लगातार करते रहे। इन तस्वीरों में पीएम को एक नक्शे के जरिए प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है। आपको बता दें कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। नए संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा कक्षों के अलावा एक भव्य संविधान कक्ष भी बनाया जा रहा है। इसमें भारत की लोकतांत्रिक विरासत से लोगों को रूबरू कराया जाएगा। आज वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना आज के दिन साल 1980 में की गई थी। साल 1970 में विश्व पर्यटन संस्था ने विश्व पर्यटन दिवस की शुरुआत की थी। आपको बता दें कि इस साल विश्व पर्यटन दिवस 2021 के मौके पर इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए पर्यटन की थीम रखी गई है। इस थीम के माध्यम से पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों को हर संभव मदद करने का प्रयास किया जाएगा। विश्व पर्यटन दिवस को मनाने का इतिहास बेहद महत्वपूर्ण है। विश्व पर्यटन दिवस की शुरुआत साल 1970 में विश्व पर्यटन संस्था द्वारा की गई थी। इसके बाद 27 सितंबर 1980 को पहली बार विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया और तब से हर साल 27 सितंबर के दिन ही विश्व पर्यटन दिवस को मनाया जाता है। कोविड के पिछले 2 साल में पर्यटन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। अब बदले हालात के बाद पर्यटन फिर पटरी पर आने लगा है।
लेकिन मरुधरा को अब भी विदेशी सैलानियों का इंतजार है। पर्यटन उद्योग में आई बहार। विदेशी पर्यटकों का अब भी इंतजार। अब तो पधारो हमारे देश। पर्यटन का जो कोविड काल रहा बहुत बुरा रहा, फिर से वापसी हो रही है, कुछ अच्छी उम्मीदें हैं? लग तो रहा है। हाँ। लग रहा है थोड़ा बहुत। किस किस तरह के पर्यटक आ रहे हैं? अभी तो इंडियन आ रहे हैं। इंडियन आ रहे हैं। हाँ। तो लगता है जल्दी विदेशी भी वापसी करेंगे? दुआएं तो कर रहे हैं। कोरोना की घटती रफ्तार के बीच मरुधरा का पर्यटन उद्योग धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगा है। जयपुर में उमड़ रहे पर्यटक इस बात की तस्दीक करते हैं। वैसे पिंक सिटी हमेशा से सैलानियों का पसंदीदा शहर रहा है। भारत आने वाले पर्यटकों में से हर साल 25% जयपुर जरूर आते हैं। पिंक सिटी को पसंद किए जाने के कई कारण भी हैं। जी हाँ, प्रदेश की राजधानी जयपुर देश के गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा है। यहाँ आमेर, नाहरगढ़, जयगढ़ जैसे किले मौजूद हैं, तो सिटी पैलेस, जंतर मंतर, हवा महल, अल्बर्ट हॉल जैसे स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने भी सैलानियों को आकर्षित करते हैं। राजस्थान बहुत ही एक बढ़िया जगह है और यहाँ की हेरिटेज बहुत रिच है। जयपुर में बहुत पैलेसेस हैं और मैं एक सजेशन करूँगी कि प्लीज़ कोविड के बाद फर्स्ट यू शुड कम टू योर इंडिया, योर कंट्री फॉर द टूरिज्म एंड डोंट गो आउटसाइड। एक अंदर बैठे ना 2 साल से बैठे बैठे लग रहा था कि भी बाहर जाएं घूमने या ना जाएं, लेकिन यहाँ आके महसूस कर रहे हैं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस आल्सो एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी आल्सो। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है जयपुर में एंड जयपुर इज़ एन एपिटमी ऑफ इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। तस्वीरों में देखकर और हकीकत में देख के कैसा लगा? हाँ, मेरे को पहले इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि यहाँ पे इतने सारे मॉन्यूमेंट्स और इतनी सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस होंगी। गाइड्स का कहना है भारत के अलग अलग राज्यों से बेशक पर्यटक मरुधरा आ रहे हैं, लेकिन विदेशी पर्यटक अब भी नदारद हैं। आपको बताते चलें कि जयपुर की सैर के बाद ही पर्यटक उदयपुर, जैसलमेर और जोधपुर जैसी जगहों का रुख करते हैं। लिहाजा विदेशियों की आमद से पर्यटन उद्योग को नई रफ्तार मिलेगी। जल्दी से टूरिज्म को खोला जाए। इंटरनेशनल टूरिज्म जितना जल्दी इंटरनेशनल टूरिज्म आएगा उतना ही हमारे लिए सबसे अच्छा रहेगा। डोमेस्टिक टूरिस्ट अभी आ रहा है, बहुत अच्छी है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन काफ़ी लोग यहाँ पे जो विदेशी भाषाएं में काम करते हैं और आगे टूर कराते हैं, लेकिन वो सब बंद है 2 साल से। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 5 लाख विदेशी पर्यटकों को निःशुल्क वीजा देने का ऐलान किया है। लिहाजा विदेशी सैलानियों के आगमन की उम्मीद बंधी है। राजस्थान की अगर बात करें तो पर्यटन के मामले में राजस्थान सरकार तमाम लोगों को आकर्षित करने के लिए बहुत से नए आकर्षण भी लाने वाली है, ताकि विदेशी पर्यटकों के आगमन से पहले राजस्थान फिर से पर्यटन के मामले में खुद को मजबूत कर सके। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरबाज अहमद जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं और जैसलमेर से श्रीकांत व्यास हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजधानी जयपुर आपको सबसे पहले लिए चलते हैं। पर्यटन दिवस तो आ गया अरबाज, लेकिन पर्यटक कब आएंगे, सवाल यही पूछ रही है मरुधरा। जी बिल्कुल, पर्यटन जो दिवस है इस बार का, देखिए सुमित, बहुत ही शुभ इसे कहा जा सकता है, क्योंकि पर्यटन दिवस की दस्तक के साथ में राजस्थान में जो पर्यटकों की आमद है वो भी बढ़ने लगी है। कुछ नज़ारा जो है पर्यटन स्थलों का इन पर्यटकों से गुलजार होने लगा है। मेरे पीछे के नज़ारे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पर्यटकों की आमद को आप देख सकते हैं। भले ही आज पर्यटन विभाग ने, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने इन तमाम पर्यटन स्थलों को निःशुल्क कर दिया, लेकिन निःशुल्क होने के बाद में जो पर्यटकों की आमद में इजाफा हुआ है वो वाकई यहाँ पर रौनक को बढ़ा रहा है। कोविड काल के लगभग 2 साल के बाद में लगातार यहाँ पर्यटन बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि स्थानीय कलाकारों के साथ में यहाँ बाकायदा प्रस्तुतियाँ दी जा रही, जो शहनाई वादन है वो यहाँ पर करके सबसे ज़्यादा जो है एक तरह से आगाज़ किया जा रहा है पर्यटन के नए सत्र का, क्योंकि अक्टूबर में पर्यटन
शुरू होता है सत्र और उस सत्र के साथ ही नई उम्मीदें शुरू होती हैं। 2 साल जो पर्यटन एक तरह से देखा जाए विभाग है, पूरा महकमा है, इस व्यापार से, इस कारोबार से जुड़े हुए तमाम गाइड हैं, बाजार से जुड़े हुए लोग हैं, मॉन्यूमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, सब लोग बड़े परेशान थे, बड़ी उम्मीदों से टकटकी लगाए बैठे थे कि कोविड और कोरोना जब रुखसत होगा तो कुछ बेहतर माहौल बनेगा। और आप देखिए कि अब नज़ारा कुछ आंखों को भाने वाला आने लगा है। यहाँ पर पर्यटकों की तादाद बढ़ने लगी और काफ़ी तादाद में जो पावड़े हैं वो यहाँ आने लगे हैं, चाहे वो देसी ही सही। लेकिन आप देखिए कि ये जो आमद है ये वाकई आंखों को खुश करने वाली है और इस तरीके से जो पर्यटकों की तादाद यहाँ पर बढ़ रही है, इस वजह से आप देखिए कि यहाँ पर पर्यटन विभाग लगातार जो है अच्छा वो करवा रहा है इनका वेलकम, और वेलकम करवाने के साथ साथ कोशिश कीजिए अरबाज, कुछ पर्यटकों से अगर बात हो सके, कैसा लग रहा है उन्हें? जी बिल्कुल, कुछ पर्यटक यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से सर आप आए हैं, किस तरह से आप पर्यटन दिवस को आज एंजॉय करते हैं? क्या कहेंगे आज पर्यटन दिवस में? यहाँ पर कृषि विभाग राजस्थान सरकार ने स्वागत सत्कार के तमाम इंतजाम किए। जी बिल्कुल, यहाँ पर लोग मौजूद हैं, देख सकते हैं कुछ परिवार हैं यहाँ आए हैं जो राजस्थानी स्थानीय लोक कलाकार हैं, उनके साथ बाकायदा सेल्फीज ले रहे हैं। जो लोक कलाकार हैं राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर हैं, इनकी जो तस्वीरें हैं दुनिया में सब जगह मौजूद होती हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम बताइए। रविंद्र जी, क्या आप यहाँ पर ढोलक बजाते हैं, किस तरह से स्वागत कर रहे हैं पर्यटकों का? आज ऐसा लग रहा है कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है। लंबे अरसे बाद पर्यटन की शुरुआत हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम ललिता सपेरा है। ललिता जी, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अरसे से घर पे थे आप लोग? सर बहुत दिनों से घर पे थे, घर में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, बाहर निकले तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें कि हम लोग डांस कर रहे हैं, वापस से हमारा शो स्टार्ट हो गया है, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आज पर्यटन दिवस है, इस पर नई शुरुआत हुई, नई उम्मीदें हैं। बिल्कुल सर, बहुत खुशी है। जी क्या तैयारियाँ हैं? जी चलिए, बिल्कुल बहुत कुछ करने का इरादा है। ये सपेरा है, आप देखिए, इसमें देखिए बिल्कुल बीन वादक हमारे साथ में मौजूद है, लोक कलाकार हैं जयपुर में, यहाँ पर जो है स्वागत कर रहे हैं बाकायदा। किस तरह से आप बीन बजा करके पर्यटकों को चलिए, ये राजस्थानी लोकगीत और यही पहचान है राजस्थान की, और इसी को देखकर विदेशों से भी सैलानी यहाँ खींचे चले आते हैं। जैसलमेर लिए चलते हैं, श्रीकांत जुड़े हुए हैं हमारे साथ। श्रीकांत, तस्वीरें दिखाइए जैसलमेर की, आज पर्यटन दिवस और किस तरह वहाँ पर माहौल नजर आ रहा है, कितनी बड़ी संख्या में आज पर्यटक यहाँ पहुंचे हैं? मैं आपको बता दूं, विश्व पर्यटन दिवस को लेकर सुबह से ही जो है वो जैसलमेर के मॉन्यूमेंट्स में चहल पहल है। इस वक्त हम जो है वो सोनार दुर्ग में खड़े हैं, जहां आप देख सकते हैं सुबह से ही जो है वो गाड़ियों का जमावड़ा साफ देखने को मिल रहा है। जहां कोरोना काल में लंबे वक्त से पर्यटन व्यवसाय ठप था और पर्यटकों की आवक जो है वो रुक चुकी थी, अब कहीं ना कहीं जो है वो पर्यटक आना शुरू हो चुके हैं। यहाँ के विंगमय दृश्य देखने के लिए यहाँ पर कई पर्यटक भी पहुंचे हैं, उनसे भी हमने बात करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर कुछ पर्यटक है जो कि जैसलमेर की सुंदरता निहारने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह से जो है वो जैसलमेर पधारे हैं, क्या कुछ जो है वो देखने को मिला। जी, हम नागौर जिले की मीरा नगरी से आए थे रीट का पेपर देने, और आज ये अपने सोनारगढ़ देखा हमने और गड़ीसर झील भी देखी थी। बहुत ही मनोरम दृश्य है यहाँ पर, और इस दुर्ग की विशेषता ये है कि बहुत ही अच्छी बनावट में बना, ये पूरे पीले पत्थरों से, और जैसलमेर के जो गढ़ से ऊपर से देखते हैं तो पूरा ये गोल्डन व्यू दिखता है यहाँ से, और बहुत ही अच्छा दृश्य है यहाँ पे। कहीं ना कहीं जो है जो रेट परीक्षार्थी थे वो भी जैसलमेर को घूमने का जो है वो लिफ्ट ले रहे हैं। यहाँ पर कई लोग जो है वो जैसलमेर घूमने आए। कुछ यहाँ पर हमारे साथ टूरिस्ट गाइड्स भी है, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं, क्या कुछ जो है वो चल रहा है पर्यटन दिवस। देखिए, कोरोना के बाद में जैसलमेर में पर्यटक अब आने शुरू हुए, लेकिन सबसे ज्यादा पर्यटन जो है जैसलमेर को नुकसान और हो रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर माहौल पर्यटकों के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं रह गया है। पर्यटक यहाँ पर तभी घूमने आएंगे जब उनको माहौल उपयुक्त मिलेगा। देखिए, जड़ चीजों को घूमने के लिए कोई बार बार नहीं आता, और एक समय ऐसा था कि जैसलमेर में इतना अच्छा माहौल था कि 7 समुद्र पार जो पर्यटक यहाँ पर आते थे वो महीनों तक यहाँ पर रहा करते थे। उसका कारण है कि यहाँ के जो लोग हैं
का इतना प्रेम मिलता था उनको कि खुद को एक सेलिब्रिटी की तरह उनको लगता था कि मैं कोई खास व्यक्ति हूँ। लेकिन आज की तारीख में पर्यटकों के जो देखते हैं, यहाँ का जो निवासी है, किसी भी ट्रेड से जुड़ा हुआ, चाहे गाइड हो चाहे दुकानदार हो, उसको पैसा दिखता है पर्यटक में। तो पहले का जो माहौल है वो समाप्त होता जा रहा है धीरे धीरे। यही कारण है कि जैसलमेर से पर्यटक अपना मुंह मोड़ते जा रहे हैं। अगर पर्यटक कहीं ना कहीं जो है वो पर्यटकों को लेकर जो समस्या है उनसे भी जो है वो हमें रूबरू करवाया है। और कई लोग जो यहाँ पर पर्यटक है वो कहीं ना कहीं तादाद फिर भी कम है, यहाँ पर्यटकों की तादाद और अधिक हो सकती थी। और जो है विश्व पर्यटन दिवस और देसी पर्यटक तो पहुंच रहे हैं, लेकिन इंतजार अब विदेशी मेहमानों का भी है, कब आएंगे विदेशी पर्यटक। शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी और तस्वीरें दिखाने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।